क्योंकि बाबा साहेब का पूरा जीवन इसी के लिए था। वो चाहते ही थे कि लोग क्या है, लोगों के बीच में बंधुत्व स्थापित हो, लोगों के अंदर दया करुणा स्थापित हो। तो यह बाबा साहेब के आदर्श, उनके जब आदर्श है, हम बाबा साहेब को अपना एज ए गुरु माने, अपना आदर्श माने, तो उनको देख के हमें सीखना चाहिए कि हमारे भीतर भी एक गुण उत्पन्न हो। तो कैसे होगी ये? जब बाबा साहेब के विचारों को हम गहराई से जानेंगे, गहराई से उसका अर्थ समझेंगे और बाबा साहेब को ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारे भीतर की विचारधारा धीरे धीरे देखेंगे बदलने लगेंगी। जब हमारी विचारधारा बदलेंगी तो बाहर दिखेंगी, समाज में दिखेंगी। अगर रियली अंदर से और बुद्ध का धम्म जब पालन करना शुरू करेंगे, जब प्रैक्टिकली उस पर केवल चर्चा नहीं, उस पर कार्य भी करेंगे, क्योंकि इवन सेवा भी एक ऐसा बीज है बोल सकते हैं, जो अगर निस्वार्थ रूप से करने बैठ गए तो आपको एक ऐसी शांति मिलेंगी, ऐसा सुख मिलेगा जिसका कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज, दूसरी चीज़ से। इवन हम जो लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, प्रकृति उस समय भी हमको कुछ ना कुछ उपहार दे रही है। जैसे बाबा साहेब ने इतना कुछ किया, या जितने भी महापुरुष हैं जो इतना कुछ करते हैं, निस्वार्थ रूप से करते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है। इतना जब सुख मिलता है, जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी के लिए हम गिफ्ट लेकर के जाते हैं, मन में किसको ज़्यादा खुशी मिलती है? यदि देखें तो सबसे ज़्यादा जो गिफ्ट दे रहा है या जो ले रहा है। जब देखते हैं हम आगे वाले को, गिफ्ट लेने वाला कितना खुश है, उसकी खुशी को देख के हमें ही ज़्यादा खुशी मिलती है। या लेने वाले को जितना खुश लग रहा होता है उससे कई गुना अधिक हमें ही खुश लगता है। ऐसे ही हम जब सेवा में उतरते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो हम जिसकी हेल्प कर रहे होते हैं, लोगों को जब धम्म सिखा रहे होते हैं, या जो इवन बाबा साहेब ने भी जो किया उनके कार्य भी करेंगे, तो हमको वही खुशी मिलती भीतर से। वही हमारे लिए एक रिजल्ट होना चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा। यदि और रियली हम बुद्ध के धम्म को फॉलो करेंगे तो हम रियली इसको स्थापित कर सकते हैं। बाबा साहेब ने जो कहा है, समानता को स्थापित करना, बंधुत्व को, है ना, और संगठित होने की बात बाबा साहेब ने कही, शिक्षित हो, संगठित हो, है ना, संघर्ष करो। तो रियल संघर्ष भी पहले तो भीतर का संघर्ष हमको जीतना होगा ना, जैसे बाबा साहेब ने भी पढ़ा होगा। तो ही यह संघर्ष की बात की बाबा साहेब ने। और बुद्ध ने जो रियल संघर्ष बोला, और बाबा साहेब भी जानते ही होंगे क्योंकि इतना गहरा अध्ययन किया उन्होंने बुद्ध धम्म का। साधारण अध्ययन नहीं था वो, इतना अध्ययन करने के बाद उन्होंने बहुत, वो भी लेट वो एक्सेप्ट किया, बहुत पहले से पढ़ रहे। उन्होंने कब डिसीजन लिया? जब 1954 में वो बर्मा देश गए, उधर उन्होंने डिसीजन स्ट्रॉन्ग करके आए, लेना ही है मुझे बुद्धिज्म करके। तो उन्होंने भी पढ़ा होगा जो बुद्ध ने बोला, हजारों युद्ध, हजारों लड़ाइयाँ लड़ने से अच्छा है खुद को जीतना, खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो रियल संघर्ष, हम खुद को नहीं जीत पा रहे, खुद का स्वार्थ हमारा खत्म नहीं हो रहा है, हमारा ईगो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या समाज की सेवा करेंगे? सब आज अगर काम भी कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ से कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ स्वार्थ। बट अगर रियली संगठन को मजबूत बनाना है हमको, यदि रियली बंधुत्व और करुणा की भावना, दया की भावना स्थापित करना है, तो हमको पहले कोर कॉन्सेप्ट जो है बुद्ध का, उसको समझना होगा, उसको धारण करना होगा, हमको शील सदाचार को महत्व देना होगा।